हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। लास्ट वीडियो के ऊपर भी मैंने बात की थी वाजिरेक्स के बारे में, तो इस वीडियो के ऊपर भी हम डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो काबा के प्राइस में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। नियर अराउंड प्राइस 24% के आसपास मूवमेंट हमें प्राइस में देखने को मिली है। और काबा के लिए जैसे कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो तो काबा का सिग्नल मैंने अपने टेलीग्राम पे कल भी दिया था और आफ्टर माई सिग्नल यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है तो 24% के आसपास काबा में मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग हो, स्पॉट ट्रेडिंग हो, चार्ट एनालिसिस हो, सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, बाकी यार ड्रॉप्स वगैरह इन चीज़ों में मैं फेक स्कैम की चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं लास्ट 5 ईयर से मार्केट में हूँ और मैंने आज तक किसी से एक भी पैसे नहीं ली है इन द नेम ऑफ VIPs और कोट सेलिंग। मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बेचा है और मैं बेचता भी नहीं हूँ और आगे आने वाले टाइम में बेचूंगा भी नहीं। ठीक है, तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ना यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम काबा की बात करें तो जितने भी लोगों ने एंट्री ली होगी तो उसके ऊपर मैंने टेलीग्राम पे भी डिटेल्स में चार्ट भी शेयर किया था और सिग्नल भी मैंने शेयर किया था। अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए जितने भी लोग काबा में एंट्री लेने का सोच रहे तो नहीं, अभी इस टाइम पे एंट्री नहीं बनेगी और एंट्री अभी इस टाइम पे नहीं बनानी चाहिए। जो कि प्रॉफिट ऑलरेडी देना था वो ऑलरेडी दे चुका है। अभी इस टाइम पे प्राइस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होगी। आफ्टर दैट ए साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ से बाद में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब भी मुझे लगेगा कि इसमें हम री एंट्री ले सकते उस टाइम पे मैं अपने टेलीग्राम पे पूरा डिटेल्स में सिग्नल शेयर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चार्ट डाल दिया, आपको बोल दिया कि ये ऊपर जा सकता है। इफ एंड एल्स पे बात नहीं होती है मेरे चैनल पे। बाकी जो मुझे बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट एंड सही लगती है वो चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे सिग्नल के तौर पे डाल देता हूँ पूरा डिटेल्स में विथ टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस। ओके, तो चलिए भी बात करते हैं ना अभी BTC के बारे में। क्विकली हम देख लेते हैं कि इस टाइम पे BTC में क्या मूवमेंट चल रहा है। तो BTC में अगर आप देखोगे, जैसे मॉर्निंग में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था BTC के बारे में, तो BTC यहाँ से ना थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेट इट बी। अभी इस टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी मत होना अगर BTC नीचे आ जाती है तो। BTC अगर नीचे आएगी ना तो यहाँ पे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, आपके लिए यहाँ पर सही है। क्योंकि इन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए तो बहुत सही है, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुका हूँ BTC से। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि कब प्राइस नीचे आए, उसके बाद मैं अगेन अपना री एंट्री बनाऊँ, तो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। बाकी अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो सिर्फ सिग्नल ग्रुप्स को फॉलो करते हो, खुद को उतना चीज़ें नहीं आती है, तो इन दैट केस आपके लिए ये थोड़ा यहाँ पर ना हार्ड हो सकता है कि मार्केट नीचे आना। बट फॉर मी आई डू एन्जॉय द डाउन मार्केट एज वेल एंड द अप मार्केट एज वेल। अगर मार्केट नीचे आती है तो वहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट को बुक करता हूँ। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो बाकी यहाँ पर ना जितने भी लोग अभी मेरे रेफरल लिंक से बिटगेट में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं जो ट्रेड कर रहे, तो उनके लिए बहुत स्पेशली यहाँ पर ना मैं कॉपी ट्रेडिंग, उसके बाद अलग से मैं एक ग्रुप भी बनाऊंगा फॉर दोज पीपुल जो मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे बिटगेट को। ठीक है, बाकी आप रैंडमली कोई भी आके ज्वाइन नहीं कर सकता है। बाकी वही ग्रुप में ज्वाइन होंगे जो मेरे लिंक के थ्रू बिटगेट में डिपॉजिट करेंगे एंड ट्रेड करेंगे। डिपॉजिट करना एंड ट्रेड करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अभी इस टाइम पे आप बाईबिट पे ट्रेड कर रहे हो या फिर बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो, सेम ट्रेड आपको मेरे रेफरल के थ्रू बिटगेट में करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आप ऐसे करते हो तो इन दैट केस आप मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर आओगे। प्राइवेट ग्रुप इन द सेंस कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया जैसे कि मैं किसी से एक भी पैसे नहीं लेता किसी भी सिग्नल एंड किसी तरीके से। बट यहाँ पर ट्रेड आप बाइनेंस पे भी करते हो तो उसमें भी सेम ट्रेड होती है बिटगेट में भी। तो बिटगेट में जो भी आएगा वो मेरे साथ यहाँ पर ट्रेड करेगा और एज ए पर्सनली मैं उसके साथ यहाँ पर 24/7 कांटेक्ट में भी रहूँगा। चाहे कुछ भी उसकी दिक्कत आ जाए तो उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा एक कमिटमेंट है, क्योंकि देखो मैं लास्ट 5 ईयर्स से हूँ मार्केट में और मैं आगे भी किसी को चार्ज नहीं करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का जो सिग्नल्स है वो तो आपको डेली बेसिस में 1-2 सिग्नल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं अपने कॉपी ट्रेडिंग में ये भी फ्री है, सिर्फ आपको मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करनी है। और कॉपी ट्रेडिंग में मैं ऐसे ऐसे सिग्नल्स आने वाले टाइम में दूंगा जिन सिग्नल से लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पहले से मुझे फॉलो कर रहा है दोज गाइज नोज दैट हु एम आई। और बाकी अगर पहली बार आ रहे हो तो कॉपी ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट हम करेंगे, मेरा यहाँ पर क्या है ना कि मैं टारगेट बेस में ट्रेड करता हूँ। लाइक मुझे $10K प्रॉफिट करनी है विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी हो, तो मैं उसके बेसिस पे ट्रेड भी करता हूँ। अगर आप मेरा एक्यूरेसी देखोगे तो 89% के आसपास मेरा एक्यूरेसी है, जो कि 11% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस जाता है और 89%
मोमेंट में विनिंग साइड पे रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉपी ट्रेडिंग में मेरे साथ आ चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो कॉपी ट्रेडिंग है वो मैं बंद कर दूंगा लाइक आफ्टर दिस मंथ, जनवरी के बाद वो मैं बंद कर दूंगा। चाहे जैसे तो मैं पैसे लेता भी नहीं हूँ किसी से और किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि पैसे दो, बाद में आप किसी भी तरीके से भी आप कॉपी ट्रेडिंग में नहीं आ सकते हो, ठीक है। हमने पूरा लॉक करके रख दिया है, जो भी हमारे रेफरल लिंक से जाएगा उसको पॉपअप नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। वजरिक्स की अगर हम बात करें तो वजरिक्स ने यहाँ पर विड्रॉल के लिए बताया कि कितना टाइम लग सकता है विड्रॉल के लिए। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर हैविंग द सेम क्वेश्चन कि रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम है उसमें हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा या नहीं। तो इस पैराग्राफ में मैंने ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में भी बताया था। अभी इस टाइम पे वजरिक्स बता रहा है कि जो इफेक्टिव स्कीम है, जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, उस स्कीम में जो विड्रॉल है, जो फंड्स है, वो आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए 22 जनवरी को कोर्ट में उसका वर्डिक्ट है, यानी कि कोर्ट में यहाँ पर रिजल्ट आएगी उस चीज़ के ऊपर कि अभी इस टाइम पे जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसको कोर्ट अलाउ करेगी या नहीं, ठीक है। तो कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद वजीरेक्स क्या करेगी, क्रेडिटर्स के साथ एक मीटिंग करेगी। आफ्टर दैट मीटिंग वजीरेक्स एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। एप्लीकेशन इन द सेंस जो भी पेपर वर्क्स होते हैं वो ना अपना यहाँ पर एक कैंपेन चलाएंगे जहाँ पे बताएंगे कि आर यू सपोर्टिंग द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अगर आप बोलते हो कि येस आई एम सपोर्टिंग, इन दैट केस आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इन दैट केस आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या है एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिनके साथ बहुत सारे लोग बिल्कुल भी अब इस टाइम पे एग्री नहीं करेंगे। पर्सनली अगर आप मुझे भी कहो तो आई विल नॉट एग्री ऑन दैट। क्यों एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ें मिसिंग है जो कि मेरा खुद का पर्सनल फंड्स है जो मैंने एक्सचेंज पे रखा था। वो फंड्स लेने के लिए अगर मुझे इतनी सारे चीज़ें करनी पड़ेगी तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग माय मनी ऑन एनी एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन निकल के आती है। और सेकंड जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें एक्सचेंज से यहाँ पर ये बोलनी चाहिए कि अभी अगर आप येस एंड नो में ऑप्शन देते हो, अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमें रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पसंद नहीं आई, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आपने जो भी चीज़ें लगाया हुआ है वो चीज़ें सही नहीं है, तो इन दैट केस क्या आप विड्रॉ को डिले कर दोगे? ये तो बात है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अगर आप एग्री नहीं करते हो तो इन दैट केस विड्रॉल के लिए टाइम लगेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? अभी यहाँ पर ना मैं यही आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी ना यूज़र्स फंस चुके हैं इन द सेंस कि आप वजरेक्स के अंडर फंस चुके हो। अभी आपके पास कोई भी चांसेस नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और मैं अभी इस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ ना कि मेरे हिसाब से अभी देखो कि जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है वो स्कीम अप्रूव होने के बाद क्रेडिटर्स के पास जब आएगा, आने वाले टाइम में वजरेक्स भी बताएगा कि देखो यहाँ पर ना हमारे पास 90% ऐसे लोग हैं जो स्कीम से अभी इस टाइम पे एग्री कर रहे हैं। एग्री कैसे कर रहे हैं? अगर आप किसी को प्रेशर में आके बोलोगे कि अगर पैसे चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा, तो इन दैट केस जिसको जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से जो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता वो भी एग्री कर लेगा क्योंकि भाई उसको पैसे चाहिए। ठीक है, तो समझ सकते हो कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी बात की थी कि कैसे करके वजरेक्स अपना गेम खेल रही है जहाँ पे आप उसको बैक स्टेप पे लेके नहीं आ सकते हो। हालांकि वो रॉन्ग साइड पे है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू टेक देम ऑन ए बैक स्टेप। क्यों नहीं ला पा रहे? रीजन बिंग हम एक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कम्युनिटी में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिक चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं, और जो यूजर्स है, यूजर्स आर द किंग ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। अगर आप यूजर्स जाके इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो कुछ भी बात कर ले, उस बात का कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैशटैग वजरेक्स चलाया था और अभी भी चला रहे हो। मुझे कमेंट्स में बताना। आई डू बिलीव कि बहुत कम ऐसे लोग हैं गाइस। स्टिल मैं बता रहा हूँ कि पैसे जो है ना वो लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू एग्री ऑन दैट, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके हार्ड अर्न मनी है वो आपको मिलनी चाहिए विदाउट एनी हर्डल, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि जो ओपोनेंट साइड है ना उस साइड में वजरेक्स एंड निश्चल है और आप अकेले हो। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर से बताने की कोशिश भी करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।